हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आमतौर पर सभी के घर पर आसानी से अवेलेबल होती है। तो चलिए इस आसान से फिरने की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ 500 ml दूध, यानी कि मैं आधा लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ आप कोशिश करें कि आप फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं हो तो आपके घर पर जो भी दूध आता है, जो भी दूध अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी में मैं आपको सभी चीज़ों के एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बताने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने दूध को हाई फ्लेम पर रख दिया था ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। और जैसे ही दूध में उबाल आ जाता है ना, तो फ्लेम को लो कर दीजिए और फिर इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसी तरह पकाऊंगी। और इसके किनारे पर जो भी मलाई लगती है उसे स्क्रैच करते हुए मिला लेंगे और कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। और अब मैं इसे अगले 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 चम्मच बासमती टुकड़ा राइस। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जो खाने वाला चम्मच आता है उससे 2 चम्मच मैंने लिए। इसे बस एक बार वॉश कीजिए क्योंकि हमें इसका स्टार्च नहीं निकालना है। वॉश करके मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और अब इसका पानी हम निकाल लेते हैं और इसे डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। और इसे हमें अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेना है। तो इसमें मैं 2 से 3 चम्मच पानी डालूंगी, या फिर आप 2 से 3 चम्मच दूध डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए, ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह से पेस्ट के फॉर्म में आ गया है और छोटे छोटे से आपको इसमें चावल के टुकड़े भी नजर आएंगे। तो बस इतना ही हमें ग्राइंड करना है। तो ध्यान रखना है, आधा लीटर दूध के लिए हमें सिर्फ 2 चम्मच चावल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ दूध 5 मिनट से बॉईल हो रहा था। अब जो हमने चावल का पेस्ट बनाया है इसमें डाल देंगे हम कंटिन्यूस चलाते हुए। और फिर ये जो चावल का मिक्सचर है वैसे भी बहुत ही बारीक सा हमने ग्राइंड किया था, तो ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो इसे चेक करते रहिए और इस तरह से किनारे से मलाई निकाल कर आप स्क्रैच करते रहिए और चलाते रहिए। तो इसे मैं कंटिन्यूस इसी तरह स्टर करूंगी। तो देखिए, जो चावल के बारीक बारीक से कण हैं अब ये पूरी तरह नहीं पकेंगे। उसकी पहचान ये है, जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो दूध जो है वो क्रीमी सा हो जाता है और चम्मच को इस तरह से कोट कर लेता है। तो अगर चम्मच इस तरह से कोट होता है मतलब जो चावल है वो पूरी तरह से पक चुके हैं। तो देखिए, बस ये मिक्सचर हमारा बनके तैयार है। अब इस स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें इलायची पाउडर। फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है। साथ ही में अब इसमें जाएगी 4 चम्मच चीनी। तो आपको ये रेशियो अच्छे से याद रखना है। आधा लीटर दूध के लिए आपको लेना है 2 चम्मच चावल, और चावल की डबल क्वांटिटी मतलब 4 चम्मच हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। और अगर आप थोड़ी मिठास ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच आप बढ़ा दीजिए, लेकिन 4 चम्मच जो है वो परफेक्ट होती है। अब ये बनकर तैयार है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो नॉर्मली ये जो फिरनी होती है इसे इस तरह के मिट्टी के बर्तन में सर्व किया जाता है। ये ट्रेडिशनल तरीका है इसे सर्व करने का। तो इसे सर्व करने से पहले मैंने इस कुल्हड़ को पानी में कुछ टाइम के लिए भिगो दिया था। और अब यहाँ पर जो बाकी की फिरनी है इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच मैंगो का पल्प। मैंने आम लिया था, उसे बस ग्राइंड कर लेना है मिक्सर में इस तरह से। तो इस तरह से हमारी जो दूसरे टाइप की फिरनी है, मैंगो फिरनी, वो बनके तैयार होगी। तो देखिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सिर्फ आपको एक बेस बनाना है। या तो आप उसे प्लेन सर्व कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप मैंगो फिरनी बना के सर्व कीजिए, या फिर आप कोई भी दूसरा फ्लेवर पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी फिरनी भी आप बना सकते हैं आसानी से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मैंगो फिरनी और प्लेन सिंपल वाली फिरनी सर्व कर ली है। अब इसको गार्निश कर लेते हैं थोड़े ड्राई फ्रूट से। आप चाहिए तो इस पर थोड़े से रोज पेटल्स भी डाल दीजिए, उससे और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, डेकोरेटिव लगेगा। तो आप इसे इफ्तार के लिए बना सकते हैं या फिर ईद में एज अ डेजर्ट बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही डिलीशियस, सुपर इजी और 10 मिनट में बनके तैयार होने वाला डेजर्ट, जो कि सिर्फ दूध और कुछ ब्रेड के साथ आप इसे बना सकते हैं और बहुत डिलीशियस बनता है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर इस डेज़र्ट को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप दूध, यानी कि यहाँ मैं आधा लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 500 ml दूध लिया है मैंने। भैंस का दूध ले रही हूँ मैं। आपके घर में जो भी नॉर्मल दूध आता है आप उस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले इसे मिला लेंगे अच्छे से और फिर हम दूध को हाई फ्लेम पर रख देंगे ताकि दूध में एक उबाल आ जाए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर दूध में जैसे ही उबाल आ जाता है, स्टेज पर हम फ्लेम को लो कर देंगे और यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूँगी चीनी। तो मैं यहाँ आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि ये 8 चम्मच चीनी है। आप अगर मिठास थोड़ी सी कम पसंद करते हैं तो 8 चम्मच की जगह आप 6 चम्मच चीनी ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर चीनी को घुलने देते हैं, फ्लेम को लो कर देते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दूध, इसमें ऐड कर लेते हैं 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर मैंने वैनिला फ्लेवर का लिया है, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। और दूध नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है, ठंडा दूध भी चलेगा, लेकिन गर्म दूध में कभी आप कस्टर्ड नहीं डालिए, इसके बहुत लम्स बन जाएंगे। और अब यहाँ पर इसे अच्छे से घोलने के बाद जो दूध हमने फ्लेम पर रखा हुआ ना, इस पर हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से कस्टर्ड पाउडर ऐड करते जाएंगे, ये जो कस्टर्ड का घोल है। और एक हाथ से इस तरह से दूध को चलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर के कोई भी इसमें लम्स ना बने और कस्टर्ड इसमें अच्छे से पक जाए। तो करीब 5 मिनट हम इसे इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे जब तक कस्टर्ड इसमें पूरी तरह से थिक नहीं हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कस्टर्ड थिक हो गया, इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह की हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ही चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी थोड़ा सा थिक होगा। और अब यहाँ पर हमें चाहिए कुछ 4 से 5 ब्रेड के स्लाइसेस। और ये ब्रेड के स्लाइसेस के मैंने एजेस वगैरह कुछ भी नहीं निकाले हैं, सिंपली हमें इसे कट कर लेना है। तो मैं इस तरह के 4 पीसेस में मैं कट कर रही हूँ। आप यहाँ पर ये वाइट ब्रेड की जगह पर जो वैनिला केक आते हैं वो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो टूटी फ्रूटी वाले केक के स्लाइसेस आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे स्लाइसेस को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर तेल में हम एक एक करके इन ब्रेड के स्लाइसेस को डाल देंगे और पलट पलट के इसे फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप इसे फ्राई ना करें, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा ऐसे सुनहरे से हो जाएंगे और अंदर तक क्रिस्प नहीं होंगे। हमें इसका क्रिस्पीनेस मेंटेन रखना है, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई किया है। तो देखिए अच्छा सा कलर आने के बाद, क्रिस्प होने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। ठीक इसी तरह से हम सारे जितने भी ब्रेड के स्लाइसेस हमने कट करके रखे हुए हैं उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। और हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस या आप इतना इसे डीप फ्राई अगर करना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, पैन पे नॉर्मल थोड़ा सा बटर या घी लगा लीजिए और सिर्फ इसे सेक लीजिए, तब भी आप ये डेजर्ट में उसे डाल सकते हैं। तो देखिए सारे ब्रेड के स्लाइसेस तैयार है। अब यहाँ पर लेते हैं एक सर्विंग डिश और इसमें हमने जो कस्टर्ड रखा हुआ था ना वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए ठंडा होने के बाद कस्टर्ड और भी थोड़ा सा थिक हो गया है। तो बहुत ज़्यादा कस्टर्ड को थिक नहीं करना है, अदरवाइज़ जब आप ब्रेड इसमें इस तरह से डालेंगे ना तो वो इसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा और सॉफ्ट नहीं होंगे। तो देखिए सारे जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने फ्राई करके रखे थे सारे मैं इसमें एक एक करके इस तरह से ऐड कर दूँगी। और मैंने आधा ऐसे ऊपर ही रखा है ताकि इसका क्रंच ना मेंटेन रहे। तो जब हम इसे ठंडे कस्टर्ड के साथ में इसे सर्व करेंगे और ये जो क्रिस्पी से ब्रेड ना, तो बड़े मज़ेदार लगते हैं ये। और यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम और किशमिश ली है, आप जो भी पसंद करते हैं वो ऐड कर लीजिए, और अगर नहीं पसंद करते हैं तो आप स्किप कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा बहुत ही सुपर इजी डिलीशियस सा कस्टर्ड बन के तैयार है, जिसे मैंने रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और फिर इसे ठंडा होने के बाद ही सर्व करेंगे। बहुत अच्छा लगता है ठंडा कस्टर्ड और क्रिस्पी से ये ब्रेड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल सी पुडिंग बनाने की रेसिपी, जिसको लेकर कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इसे ठंडे दूध में ऐड करना है, गर्म दूध में ऐड करना है, कितना पकाना है, कितनी देर तक पकाना है। तो काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सभी टिप्स के साथ। तो देखिए यहाँ पर इस पुडिंग को बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा लीटर दूध, यानी कि मैं 500 ml दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कप दूध लिया है मैंने। यहाँ पर मैं भैंस के दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो चाहें वो दूध ले लें। अब इसे हाई फ्लेम पर रख देते हैं एक उबाल आने के लिए। तो देखिए यहाँ पर दूध में उबाल आने लगा है, और जैसे इसमें उबाल आ जाता है फ्लेम को लो कर देंगे। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप चीनी। आप मिठास अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर लीजिए जितना आप पसंद करते हैं। और यहाँ पर चीनी को घुलने देते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ चाइना ग्रास।
तो देखिए यहाँ पर ये चाइना ग्रास का 10 ग्राम का पैकेट है, बहुत आसानी से आपको किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा। इसे आगर आगर भी कहते हैं, ये पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसका आधा पैक ही यूज़ करूँगी क्योंकि हम आधा लीटर दूध में बना रहे हैं। ये आसानी से 1 लीटर में सेट हो जाता है, लेकिन सेफ़र साइड के लिए आप इस 10 ग्राम के पैकेट को पौना लीटर दूध में यूज़ कीजिए तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ढीली ढीली सी नहीं बनेगी। तो देखिए इस तरह के इसके ये धागे होते हैं जिसे मैंने धोकर 10 मिनट के लिए 1 कप पानी में भिगोया था और अब इसे हम पकाएंगे। आपको इसे कब तक पकाना है, जब तक ये पूरी तरह से इसमें घुल ना जाए। ये जो धागे हैं ना, ये इसमें पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं हो जाते, तब तक हम इसे पानी में पकाते रहेंगे। तो लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर आप इसे पका लें। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है। तो जब तक ये इस तरह से ट्रांसलूसेंट सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है, तब तक मैंने इसे पकाया है। तो करीब 5 मिनट में ये पक जाता है आसानी से। और जैसे ये पक जाएगा ना, देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन गया है। फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी मैं। और देखिए यहाँ पर जो दूध हमने रखा हुआ था, इसको भी हम बंद कर देंगे। अब चीनी इसमें अच्छे से घुल गई है। और फिर आपको क्या करना है ना, ये जो दूध है इसे हल्का सा ठंडा कर लीजिए। ठंडा मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस चम्मच से 2 से 4 बार इस तरह से चला लें ताकि इसमें जो भी भाप है ना वो निकल जाए। और यहाँ पर जो हमने चाइना ग्रास मेल्ट करके रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम चम्मच चलाते जाएंगे। और फिर इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर ले ताकि ये अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो देखिए इस पुडिंग को बनाने के लिए हमने सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, दूध, चीनी और चाइना ग्रास। और फिर हम इसे अच्छे से कंबाइन करने के बाद इस प्लेट में डाल देंगे सेट करने के लिए। तो आप किसी भी तरह की प्लेट में सेट कर लें या छोटे छोटे बॉल्स में, डिश में सेट कर लें, बहुत आसानी से सेट हो जाती है। और यहाँ पर अब इसे गार्निश कर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैं यहाँ पर पिस्ता और बादाम से कर रही हूँ, आप जो ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं उससे गार्निशिंग कर लीजिए। तो देखिए बहुत आसान सी रेसिपी है और रमज़ानों में ये काफ़ी पॉपुलर और कॉमन होती है। आप इसे अपने इफ्तार में ज़रूर शामिल कीजिए, ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती है। अब इसे आधा घंटा सेट करने के लिए हम रख देंगे। बहुत आसानी से आधे घंटे में फ्रिज में सेट हो जाती है। तो देखिए इसे आधा घंटा हो गया है, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और हमारी पुडिंग आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट सा ये चाइना ग्रास का हलवा हमारा बनके तैयार हुआ है। कट कर लेते हैं। मैं इसे इस तरह के स्क्वायर शेप्स में कट कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है, बर्फ़ी की तरह लगती है ये दिखने में, खाने में भी काफ़ी सॉफ्ट सी होती है। और आप चाहें ना तो इसे कलरफुल भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल कलर्स नहीं ऐड किए हैं, आप यहाँ पर कलर ऐड कर लेंगे तो ये और भी ज़्यादा कलरफुल लगेंगी। ग्रीन कलर में, पिंक कलर में आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी ये पुडिंग बनके तैयार हुई है, जिसे चाइना ग्रास भी कहते हैं या फिर घास का हलवा भी कहते हैं। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्पेशल फालूदा बनाने की रेसिपी, जिसके लिए आपको ना कंडेंस मिल्क चाहिए, ना रबड़ी, ना आइसक्रीम। घर के ही कुछ चीज़ों से आप ये बहुत ही स्पेशल फालूदा बनाकर तैयार कर सकते हैं सिर्फ 2 कप दूध के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई में ना मैं आधा चम्मच देसी घी ले रही हूँ, आप तेल घी कुछ भी ले लें। और यहाँ पर इसमें ऐड कर लेते हैं 4 चम्मच सेवई। तो ये जो सेवई आती है ना ऐसी बारीक वाली, आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिए। अगर रोस्टेड वाली है तो वो भी चल जाएगी, तो उसे आपको रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ये सफ़ेद ली है तो मुझे यहाँ पर इसे थोड़ा सा हल्का सा भूनना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही सेवई का कलर चेंज हो जाता है, बस फ्लेम को हम लो करेंगे और यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी दूध। तो यहाँ पर मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं फुल फैट दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपका घर पर जो भी आता है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और यहाँ पर ना हमें क्या करना है, सेवई को है ना दूध के साथ पकाना है, यानी कि सेवई जो है ना दूध में पूरी तरह से अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, तब तक हम इसे पका लेंगे। और फिर यहाँ ना इस रेसिपी में आगे मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसी स्टेज पर 1 कप दूध और ऐड कर लीजिए और उसे फिर हम रिड्यूस कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने ना आधा कप दूध लिया है, इसमें ऐड कर लेते हैं 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। और साथ ही में यहाँ पर ना मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसी वक्त 1 कप दूध और बढ़ा दीजिए रेसिपी में। और फिर इसे ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें ना कोई भी लम्स ना रहे। तो आप जब भी कस्टर्ड पाउडर या मिल्क पाउडर दूध में मिला रहे हैं ना तो ये नॉर्मल टेम्परेचर का या ठंडे दूध में ही मिलाइए, क्योंकि गर्म दूध में अगर डालेंगे ना तो उसके लम्स पड़ जाते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर ना मैंने इसे उबलने के लिए छोड़ दिया था, तो यहाँ अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। हमारी सेवई जो है वो भी काफ़ी अभी
गल गई है, यानी कि सॉफ्ट हो गई है। अब ना यहाँ ये जो हमने कस्टर्ड और मिल्क पाउडर का जो घोल तैयार किया था ना, इसे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह हम डालते जाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। तो चम्मच को हम इसी तरह चलाएंगे ताकि जो है वो तले में ना लगे और हमारा ये कस्टर्ड के साथ ना ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया है। इसी तरह इसमें उबाल 4 से 5 आ जाएंगे तो हम इसे चलाते रहेंगे और बस थोड़े टाइम में आप देखेंगे ना सेवई भी बहुत अच्छे से पक जाएगी और कस्टर्ड भी यहाँ पक जाएगा। तो हमारा दूध ना इस तरह से हमें गाढ़ा गाढ़ा सा चाहिए। तो देखिए इसमें गाढ़ापन आ गया है, कुछ हद तक गाढ़ा हो चुका है ये। और अब जैसे ये गाढ़ा हो जाता है ना, उसके बाद हम यहाँ पर 4 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, यानी कि 1/4 कप मैंने चीनी ली है। तो ये गाढ़ा होने के बाद ही आप चीनी ऐड कीजिए, अगर पहले ऐड कर देंगे तो ये ना गाढ़ा नहीं होगा, पतला पतला सा रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे सेवई कस्टर्ड के साथ बनके तैयार है। तो देखिए काफ़ी थिकनेस आ गई है, बस इतना ही थिक हम इसे रखेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। मैं इसको आपको ठंडे होने के बाद के भी रिजल्ट्स बताऊँगी कि ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो बस फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और फिर देखिए यहाँ पर ये ठंडा हो गया है। तो ठंडा होने के बाद ये काफ़ी थिक हो गया है। बस इसी तरह का हमें चाहिए ये, जो कि हमारे फालूदे को बहुत ही ज़्यादा मलाईदार और टेस्टी बनाएगा। अब इसके साथ ना हमें सब्ज़ा भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सब्ज़ा 10 मिनट पहले भिगो दिया था। साथ ही में यहाँ में अंगूर, पाइनएप्पल, चीकू, मैंगो, अनार के दाने और केले वगैरह मैंने लिए हैं। तो आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। और फिर चलिए यहाँ इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ा लिया है। सब्ज़ा गर्मियों में आप ज़रूर पीजिए, इससे ना ठंडक रहती है काफ़ी और ये थोड़ा सा फ्लेवर इसमें नहीं होता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। और अब जो हमने जो सेवई तैयार करके रखी हुई थी ना, वो 3 से 4 चम्मच हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो ये बहुत ही मलाईदार, बहुत ही क्रीमी सा हमारा ये फालूदा बनता है इसकी वजह से। और यहाँ पर जितने भी हमने फ्रूट्स लिए थे ना, सारे फ्रूट्स को मैं मिक्स करके इस तरह से यहाँ डाल दूँगी। तो यहाँ पर आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स ऐड कर लीजिए। जो पानी वाले फ्रूट्स होते हैं ना उसे अवॉइड कीजिए, जैसे कि तरबूज हो गया या पपाया, ऑरेंजेस, उसे अवॉइड करके आप बाकी कोई भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। आप कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल यूज़ कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक और लेयर हमारी फ्रूट की आ जाएगी और फिर से हम ऊपर थोड़ी सी और ये सेवई डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा बहुत ही टेस्टी सा ये फालूदा बन जाता है और आप घर की कुछ चीज़ों से इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं ऊपर। यहाँ पर मैं इसे गार्निश कर रही हूँ टूटी फ्रूटी के साथ में, थोड़ा सा यहाँ पर बादाम डाल देते हैं और लीजिए। बस यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी सा ये फालूदा बन के तैयार हो जाता है। आप अपने गेस्ट को इस तरह का फालूदा सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे बोल्स में भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि बोल्स में आप इसे कैसे सर्व करें। तो काफ़ी प्रेजेंटेबल लगते हैं ये बोल्स भी। तो आपके घर पर ईद की दावत पर या इफ्तार की दावत पर अगर गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें इस तरह के ये फालूदा सर्व कीजिए। सभी आपसे ज़रूर इम्प्रेस होंगे, सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो एक बार इसे ट्राई करना तो बनता ही है। तो ये लीजिए, हमने इस तरह के ऐसे छोटे छोटे बोल्स में या छोटे छोटे ग्लासेस में आप इसे सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।